नमस्कार। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी के चरणों में मैं नमन अर्पित करता हूँ। मैं डॉक्टर राजकुमार संस्कृत सौर्यम चैनल में आप सभी विद्वज्जन सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, जिससे संस्कृत के सभी ग्रंथों का पंक्ति से अध्ययन एवं विशिष्ट व्याख्यानों का आप श्रवण कर सकें, सुन सकें, उसका लाभ उठा सकें। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, जिससे सभी संस्कृत अनुरागियों को इसका लाभ मिल सके। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी का संस्कृत सौर्यम चैनल में हृदय से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए गुरु जी के श्रीमुख से ग्रंथ का पंक्ति से अध्ययन करें। धन्यवाद। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुवाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम इस समूह से चर्चा करते हैं। प्रथमा के बाद द्वितीय विभक्ति का स्वरूप होता है और सूत्र आप लोग सभी को ही जानते हैं। कर्मणि द्वितीया ये मुख्य सूत्र है। उसे द्वितीय विभक्ति का विधान करने वाले कई सूत्र हैं। क्यों कई सूत्र हैं? क्यों विभक्ति भी हमारे यहाँ दो प्रकार की है, एक कारक विभक्ति और एक उपपद विभक्ति। क्रियाम आश्रित्य जायमाना विभक्ति कारक विभक्ति और पदम आश्रित्य जायमाना विभक्ति ही उपपद विभक्ति। तो इस तरह से दो प्रकार की विभक्तियां हैं। तो उस पर हम लोग बहुत विचार नहीं करते हुए हम लोग मात्र अभी कारक विभक्ति के ही स्वरूप का ग्रहण करते हैं। और उस आधार पर जब हम राम शब्द से की प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और प्रातिपदिक संज्ञा के अनंतर सौजस्मौढ़ सूत्र की प्रवृत्ति होगी। पूर्व के समान यहाँ पर एक विंशति पूरे खले कपोतन न्याय से प्राप्त होंगे। तब यहाँ पर नियम करने के लिए सूत्र आएगा कर्मणि द्वितीया। कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। हमने आपको बताया था कि ये कर्ता है, कर्म है, करण है, ये सब विवक्षा के अधीन है। जब आप उसको कर्तृत्व विवक्षा करने चाहेंगे तो वहाँ पर वो कर्ता उसका स्वरूप उपस्थित होगा। कर्म की विवक्षा करेंगे तो कर्म होगा, कर्ण की विवक्षा करेंगे तो कर्ण होगा। और जैसी विवक्षा करेंगे उसी के अनुसार से वाक्य के स्वरूप उसका प्रयोग होगा। तो कर्तृत्व विवक्षा है और कर्ता उक्त है तो प्रथमा विभक्ति का स्वरूप बनेगा। कर्म की विवक्षा किए आपने और कर्म वहां पर अनुक्त है तो कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होगी। इसी प्रकार तृतीया कर्ता और कर्ण जहाँ अनुक्त है वहाँ तृतीया विभक्ति, संप्रदान अनुक्त है वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति, और अपादान अनुक्त है तो पंचमी, और संबंध मात्र बोध की स्थिति है तो षष्ठी, और अधिकरण अनुक्त है तो सप्तमी। इस तरह से सातों विभक्तियों का स्वरूप होता है। ये अम विभक्ति का जब विधान हुआ तो राम अम यह अवस्था होती है। राम अम इस अवस्था में किस सूत्र की प्रवृत्ति होगी? तो सर्वप्रथम यहां पर आकाश सवर्ण दीर्घा से दीर्घ उपस्थित होती है। उसको बाध करके अतो गुणे से पररूप की उपस्थिति होती है और उस पूर्व की उपस्थिति होती है और उसको भी बाध करके सूत्र उपस्थित होता है आपका अमी पूर्वः। अमी पूर्वः सूत्र कहता है अकोम्यचि पूर्व रूप में का देशा अक से अम संबंधी अच परे हो तो पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप एक आदेश होता है। हमने संधि के प्रकरण बतलाया था कि
ये जितने पूर्व पर के स्थान में करने वाले सूत्र हैं उनमें एक पूर्व परयो इस सूत्र की ये अधिकार सूत्र के अंतर्गत है, और अधिकार सूत्र के होने से ये सभी पूर्व पर के स्थान में विधान करते हैं। तो ये भी पूर्व पर के स्थान में विधान करेंगे सूत्र। राम में माँ का आ, पूर्व पर के स्थान में पूर्व जो राम में माँ का आ है तत्सदृश यहाँ पर अकार का विधान होगा पूर्व रूप में, तो राम माँ इतना रहेगा, तो बीच में अ का विधान हुआ दोनों के स्थान में, तो राम अ म वर्ण सम्मेलन करेंगे तो रामम ऐसा स्वरूप बनेगा। तो इस तरह से ये रामम स्वरूप बनता है। इसके बाद आपका औ विभक्ति आएगी, तो चूंकि द्वितीय विवक्षा आप करेंगे, द्वितीय विवक्षा करेंगे तो दो राम उपस्थित होंगे, राम राम, स्वरूपाणाम एक शेष विभक्तो सूत्र आएगा, एक शेष होगा, अन्य का लोप होगा, अवशिष्ट जो राम शब्द हो ये द्वित्व को कहेगा। तो द्वितीय विवक्षा में द्विवचन, द्वितीय विभक्ति का द्वे को द्विवचन एक वचने, राम औ, और पूर्व के समान जैसे आपने प्रथमा विभक्ति में रामों को राम औ इस अवस्था में सर्वप्रथम वृद्धि रे से वृद्धि की प्राप्ति होगी, उसको बाध करके यहाँ जो है प्रथमयो हो पूर्व सवर्ण, इस सूत्र से पूर्व सवर्ण की प्राप्ति होगी, क्योंकि यहाँ अक से प्रथमा संबंधी अच परे हुए है, तो अका प्रथम द्वितीय और पूर्व सवर्ण दीर्घ, तो पूर्व सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति होगी। अक से जो है प्रथमा संबंधी अच परे है, जब पूर्व सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति होगी तो सूत्र आ जाएगा नादिच, जो कहता है कि अवर्ण से अगर इच परे हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध होता है। यहाँ अवर्ण है राम में आ का अ, और उससे इच परे है औ, तो पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध हो जाएगा, अर्थात पुनः प्राप्ति वृद्धि रेच की होगी। इस सूत्र से यहाँ पर अ और औ के स्थान में वृद्धि औ का विधान होगा, वर्ण सम्मेलन करने पर रामौ ऐसा रूप बनेगा। यह आपको बताना एक आवश्यक है, क्योंकि हो सकता है कि सर्वत्र उसका स्मरण ना हो। विभक्ति विधान के अनंतर पहला कार्य जो होगा वो पद संज्ञा का कार्य होगा। जैसे राम अम ये उपस्थित होता है तो पहले पद संज्ञा होगी सुप्तिगंतम पदम से, इसी प्रकार राम औ ये अवस्था होगी तो पहले सुप्तिगंतम से पद संज्ञा, इसके बाद जो अन्य कार्य होंगे, क्योंकि सुप्तिगंतम पद सुबंत तदादि का स्वरूप बना, तिगंत तदादि का स्वरूप बनेगा तो रंगत्वात् सर्वप्रथम, इसलिए इसको आप लोग निश्चित आएगा, अनुबंध विनिर्मुक्त होगा, तुरंत उसके बाद वहां पर पद संज्ञा का कार्य होगा, यह निश्चित है। चाहे उसको हम बोल पावे या ना बोल पावे, ये इतना आप सबको अंदर से अपने व्यवस्थित उसको कर लेना है कि पहले हो, क्योंकि क्रम होता है, प्रत्येक शब्द के साधुत्व में एक क्रम होता है। जैसे क्रम क्या रहेगा आपको, सर्वप्रथम प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा के अनंतर स्वादि प्रत्ययों की प्राप्ति, इसके बाद प्रथमादि विभक्ति का नियमन, इसके बाद एक वचन द्विवचन यथा विवक्षित जो है एक वत्व की विवक्षा में एक वचन, द्वितीय की विवक्षा में द्विवचन, बहुवचन की विवक्षा में बहुवचन का नियमन होगा। और इन सब के नियमन के पश्चात सूत्र से जिसकी विवक्षा रहेगी जिस वचन की उसका विधान होगा, विधान के बाद अनुबंध लोप होगा, अनुबंध लोप के बाद पद संज्ञा, पद संज्ञा के बाद अन्य कार्य। जैसे आप राम सिद्ध करते हैं तो राम शब्द द्वित्व हुआ, तो इसलिए द्वित्व की विवक्षा होने के कारण दो राम उपस्थित होंगे, स्वरूपाणाम एक शेष विभक्तों से एक का शेष होगा, अन्य का लोप होगा, जो शेष है वो लुप्त का अर्थ का अभिधान करता है, इसलिए वो द्वारा द्वित्वार्थक हो गया द्विवचन का, इसलिए द्वित्वार्थक होने से द्विवचन का स्वरूप बनेगा और औ का स्वरूप बनता है राम औ। राम औ इस अवस्था में सर्वप्रथम क्या होगा, तो पद संज्ञा हो, वृद्धि से वृद्धि की प्राप्ति, उसको बात कर प्रथम पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति,
और उसको भी बाद जो है नाति सूत्र से निषेध करने के बाद पुनः वृद्धि से वृद्धि करने पर रामो यह रूप सिद्ध होता है। यहां पर औ का विधान न होकर के आउट का विधान होता है। आम आउट शस इसके बाद ही पद संज्ञा का स्वरूप बनेगा। तो इस तरह से हम रामो शब्द की सिद्धि करते हैं। अब हमको द्वितीय विभक्ति में बहुत्व की विवक्षा हुई, तो बहुत से राम उपस्थित हुए, तो राम 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 3 राम उपस्थित हुए। जब ये 3 राम उपस्थित होंगे तो स्वरूपाणा में एक शेष विभक्त हो, एक विभक्त यानी स्वरूपाण्य एवं दृष्टानि तेषाम एक एव शिष्यते। तो यहां जो है तो यहां पर 3 राम विवक्षित है, इसलिए एक से रहेगा, अन्य का लोप होगा स्वरूपाणा विशेष विभक्त से, और होगा वो 3 राम का बोधक होगा। लुप्यमानार्था जो शेष रहता है वो लुप्यमान के अर्थों को कहता है। तो लुप्यमान यहां पर कौन है? 2 हैं, द्वितीय राम और तृतीय राम। तो इसलिए द्वितीय राम के भी अर्थ को कहेगा, अवशिष्ट जो प्रथम राम शब्द है, और तृतीय राम को भी कहेगा। अब ये प्रश्न भी हो सकता है कि जब ये 2 राम है या 3 राम है तो कौन शेष रहेगा, किसका लोप होगा? इसका कहीं उल्लेख नहीं है कि प्रथम को ही शेष रहना चाहिए, या 3 है कि द्वितीय को शेष रहना चाहिए, कि तृतीय को शेष रहना चाहिए। किंतु नियम है, प्रथमातिक्रमणस्य नियमाभावात्, प्रथम के अतिक्रमण का कोई नियम नहीं है। अगर प्रथम प्राप्त है तो सर्वप्रथम उसी को पड़ेगा। जैसे आप कोई वस्तु किसी को बांट रहे हैं, तो लाइन लगी हुई है लेने वालों की, तो आप क्या करेंगे? पहले को छोड़कर दूसरे तीसरे को देंगे? ऐसा नहीं होता है। जो प्रथम प्राप्त है उसको प्रथम को, फिर द्वितीय को, तृतीय को, ऐसे ही व्यवस्था होती है। तो यहां पर प्रथमातिक्रमणस्य नियमाभावात् प्रथम का ही शेष होगा, द्वितीय तृतीय का शेष नहीं होगा। इसलिए प्रथम का शेष होगा। 3 राम उपस्थित हुए हैं तो प्रथम राम शेष रहेगा, अन्य का लोप होगा। सूत्र में कहीं लिखा नहीं है, न भाष्य में कहीं है, न कोई विचार है किसका, परंतु ये स्वतः है, प्रामाणिक। क्यों प्रामाणिक है? व्यवहार में है। प्रथमातिक्रमणस्य नियमाभावात्, ये व्यवहार में, तो व्यवहार भी शास्त्र का जो है बोधक होता है। हमारे आचार्य पतंजलि ने बहुत से ऐसे सूत्रों का प्रत्याख्यान केवल व्यवहारिक लौकिक न्याय से भी किया है। तो उसका कारण यह है कि शास्त्र और लोक ये दोनों साथ साथ भी चलते हैं और साथ साथ निर्णय भी देते हैं। तो जहाँ पर शास्त्र जो है भी व्यवस्था दे रहा है, लोक भी व्यवस्था दे रहा है, तो लोक से ज्ञान शीघ्र उपस्थित होता है। शास्त्र में अभ्यासादि के द्वारा वह वस्तु उपस्थित होती है। तो जहाँ पर लोक और शास्त्र दोनों से ज्ञान करने की अपेक्षा बनती है, तो वहाँ पर शीघ्र ज्ञान कराने की दिशा से, दृष्टि से, वहाँ पर जो है लोक से भी ज्ञान कर करके, और शास्त्र को जो है केवल सामान्य रूप से उसको मान लिया जाता है। ऐसा भी व्यवहार है शास्त्र के विषय में, क्योंकि लोक व्यवहार भी शास्त्र द्वारा संचालित व्यवहार ही है। सृष्टि के आदि में ब्रह्मा ने शास्त्रों के द्वारा, वेदों के द्वारा ही मनुष्यों में, पशुओं में, सब में व्यवहार को स्थापित किया। इसलिए व्यवहार भी वो अनादि स्वरूप है। इसलिए व्यवहार के द्वारा भी शास्त्र के अर्थों का निर्णय होता है। एतदर्थ प्रथमातिक्रमणस्य नियमाभावात्, प्रथम के अतिक्रमण का नियम न होने के कारण यहाँ प्रथम ही शेष रहेगा और अन्य का लोप होगा। इसलिए एक एव शिष्यते लिखा हुआ। विभक्त या एक विभक्तो यानी स्वरूपाणि दृष्टानि तेषाम एकः एव शिष्यते। एकः नाम प्रथमः अवशिष्यते, अन्य लुप्यन्ते। ऐसा भी एकः एकः शिष्यते तो कहा एकः, यह प्रथमा एकः। एक से एकत्व संख्या विशिष्ट पहला होगा, क्योंकि 1 2 3
ऐसे आप गिनती करोगे तो गणना में प्रथम जो होगा एकत्वेन जो उपस्थित होता है, एकः एव शिष्यते, एकत्वेन गणितः यः सः शिष्यते अन्ये लुप्यन्ते, ऐसा भी अर्थ करके आप उस अर्थ को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर प्रथम राम अवशिष्ट रहा और जो शेष है उस जो है लुप्त का भी अर्थाविधान होने से तृत्व अर्थ का वाचक यहाँ पर राम शब्द है। एक चीज और आप लोगों को बताना आवश्यक है कि प्रत्येक शब्द 6 अर्थों को कहते हैं। कौन से 6 अर्थ है? उसमें 2 अर्थ तो व्यक्तिगत है, 3 अर्थ वो व्यक्तिगत है और 2 अर्थ जो है वो 3 अर्थ वो सामान्य है। कोई भी शब्द अपने जाति को कहेगा, जैसे राम शब्द है तो रामत्व जाति को भी कहेगा। वो धर्म भी हो सकता है, जाति भी हो सकता है। तो रामत्व धर्म भी है, रामत्व जाति है, उसको कहेगा। और राम व्यक्ति को भी कहेगा। तो रामत्व जाति ये भी जो है वो व्यक्तिगत है और व्यक्ति घटक होने के कारण जाति भी जो है वो व्यक्तिगत बन जाती है, क्योंकि व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति में रहती है जाति। और तद व्यक्तित्व जो है अर्थात राम व्यक्ति वो तो उसी में रहेगा। और इसके बाद 3 सामान्य है, लिंग, संख्या और कारक। ये लिंग जो है लोकाश्रय होने के कारण लिंग भी सामान्य है, किसी न कोई लिंग होगा। इसी प्रकार कोई न कोई संख्या होगी, एकत्व द्वित्व बहुत्व, और कोई न कोई कारक होगा। ये 3 स्वयं होते हैं और ये सामान्य रूप से उपस्थित होते हैं। और एक और अर्थ है, वह उस शब्द की आनुपूर्वी। आनुपूर्वी का मतलब होता है वर्णानुक्रम, जिसको आज कल आप लोग इंग्लिश में कहते हैं स्पेलिंग। तो वर्णानुक्रम या हम लोग उसको आनुपूर्वी कहते हैं अपनी भाषा में। तो वो उस अर्थ होता है, क्योंकि उस शब्द को जब राम शब्द बोलेंगे तो रकारोत्तर आकारोत्तर मकारोत्तर अकारत्व यह स्वरूप भी उपस्थित होता है। जैसे रामत्व जाति उपस्थित होगी, जैसे राम व्यक्ति उपस्थित होगा, जैसे यहाँ पर जो है नित्य पुल्लिंग होने के कारण राम शब्द के यहाँ पर पुंस्तु भी उपस्थित होगा। यहाँ पर जैसे कर्मत्वेन उपस्थित है राम शब्द, तो यह कर्मत्व यह कारक उपस्थित होगा। और आपने बहुत्व की विवक्षा की तो बहुत्व यह जो है संख्या भी उपस्थित होगी। और रकारोत्तर मकारोत्तर भी है, या वर्णानुक्रम है, या लिंग है, वो भी उपस्थित। तो ये 6 चीज उपस्थित होते हैं। अर्थ के रूप में केवल हम 3 को लेते हैं, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके, इसलिए उस पर गणना नहीं करेंगे। केवल यहाँ पर सामान्य प्रातिपदिकार्थ के रूप में ये 6 उपस्थित होते हैं। ये हमारे शास्त्रों का ऐसा कथन है। तो यहाँ पर जो है राम शब्द से हमने बहुत की विवक्षा की है। बहुवचन यहाँ पर हम शस का विधान करेंगे। राम शस यह स्वरूप बनेगा। राम शस इस अवस्था में सूत्र आएगा आपका लशक्व तद्धिते। सूत्र कहता है प्रत्ययाद्या लशक वर्गा इता स्युः। प्रत्यय के आदि में विद्यमान कौन? लकार, शकार और कवर्ग। लशक, लकार, शकार और कवर्ग, ये क्या होते हैं? इनकी इत संज्ञा होती है। तो यहां जो है इसकी इत संज्ञा होगी, प्रत्यय के आदि में है। कल हमने इसी अर्थ के विषय में बतलाया था लशक को तद्धिते के, कि यहां पर जो है ये अतद्धिते का यहां पर तद्धित वर्ज हो गया अर्थ। और एक सूत्र है आदिनि टुडवः से आदि पद की अनुवृत्ति होती है। और शह प्रत्ययस्य से प्रत्ययस्य ये उपस्थित है। तो प्रत्ययस्य आदि ही लकारः शकारः कवर्गश्च इतः स्युः। इतः से संज्ञा का स्वीत्यर्थ, उनकी संज्ञा होती है। यहाँ प्रत्यय आपका शस, उसके आदि में विद्यमान है यहाँ शकार, उसकी आप इत संज्ञा करेंगे। तो इस तरह से ये आपका स्वरूप बनेगा राम अस। यहां भी पूर्व के समान
सर्वप्रथम आपको वृद्धि से अका सवर्ण दीर्घा से दीर्घ प्राप्त होगा, और उसको बाद करके अतो गुणे सूत्र से पररूप की प्राप्ति होगी, और उसको बाद करके सूत्र आपका आएगा प्रथमयोः पुरुष सवर्ण। अक है राम का अ, और यहां पर द्वितीय संबंध शकारित संज्ञा विशिष्ट अश। यहां पर खाली शस इसका अर्थ नहीं ना, खाली अस इसका अर्थ है। शकारित संज्ञा विशिष्ट अस, ये शस का स्वरूप है, तो ये यहां उपस्थित है। तो उसके परे रहते यहां क्या होगा, पूर्व पर के स्थान में पूर्व सवर्ण दीर्घ होगा। पूर्व है अक में, यहां पर राम में द्वितीय संबंधी अस का अ, पूर्व सवर्ण दीर्घ हो गया, बन गया रामास। जब रामास बन गया तब यहां पर सूत्र आपका आएगा तस्माच्छसो नः पुंसी। यह जो पूर्व सवर्ण के लिखा हुआ है, प्रथमयो पूर्व सवर्ण का है एक, यह उसका स्वरूप है। 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 102 नंबर का सूत्र है, और ये तस्माच्छसो नः पुंसी ठीक उसके बाद का 103 नंबर का है। तो तस्मात शब्द लिखा हुआ, तस्मात शशः नः पुंसी। तस्मात ये जो शब्द क्या है, ये तो तस्मात शब्द ये सर्वनाम है, और सर्वनाम जो है बुद्धिस्थ का परामर्शक होता है। बुद्धि में क्या रहता है, बुद्धि में जो प्रसंग चलता रहता है प्रथम वही विद्यमान रहता है। तो प्रसंग किसका है, पूर्व सवर्ण दीर्घ का। इसलिए यहां पर बुद्धिस्ट जो पूर्व सवर्ण दीर्घ है उसका ग्रहण यहां तस्मात शब्द से होगा। लेकिन तस्मात शब्द का ही अर्थ इन्होंने लिख दिया पूर्व सवर्ण दीर्घात परः। चूंकि तस्मात यह पंचमी है, और पंचमी होने के आदित्यस्य, तो उससे यहां पर पर शब्द आ गया कि पूर्व सवर्ण दीर्घात अव्यवहित परः यह शसः सकारः तस्य नः स्यात्। शसः में भी क्या है, षष्ठी है, और षष्ठी में क्या होता है, संबंध, और अवयव अवयवी भाव संबंध। शसः नः लिखा हुआ है, तो यहां शसः माने शस को, शस के नकार, शस के स्थान में नकार हुआ, तो स्थान यहां पर लिया जाएगा, स्थान्यादेश भाव नहीं, वो एक चीज गलत हो गया। यहां पर षष्ठी का अर्थ अवयवी भाव न होकर के स्थान अर्थ होगा, क्योंकि षष्ठी स्थानीय होगा, सूत्र उपस्थित होगा, अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी उस स्थानीय होगा, वो स्थाने अर्थ होगा। तो शसः स्थाने, तो शस के स्थान में नकार होगा, तो संपूर्ण शस के स्थान में प्राप्त होगा। तो यहां पर अलोन्त्यस्य सूत्र आएगा, षष्ठी निर्दिष्टो तस्याल आदेशस्य। षष्ठी निर्दिष्टः यह आदेशः सह अंत्यस्य अलः स्थाने भवति। तो षष्ठी निर्देश आदि, षष्ठी को निर्देश करके कौन सा आदेश हो रहा है, नकार रूप आदेश होगा। वो कहां होगा, अंत्य अल को होगा। अंत्य अल कौन है, सा, इसलिए सकार के स्थान में नकार का विधान होगा। तो यहां पर जो है ये भी अलमात्र ही है, इसलिए सकार के स्थान में ना हो जाएगा। सा भी हल है, ना भी हल है, तो क्या बन जाएगा, रामान, ऐसा रूप बनेगा। रामान यह जो रूप आपका बन गया। अच्छा, दूसरा एक चीज है, ये जो तस्माच्छसो नः पुंसी ये सूत्र है, ये केवल पुल्लिंग में ही पूर्व सवर्ण दीर्घ से पर शस के अंत्य अल सकार के स्थान में नकार का विधान करता है। स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में विधान नहीं होता है। नपुंसक लिंग में तो इसकी प्राप्ति है नहीं है, मुख्य बात होता है स्त्रीलिंग में इसका प्राप्ति का स्वरूप बन सकता है, किंतु पुंस शब्द इसका निषेध होता है। पुल्लिंग में ही यह विधान होता है तस्माच्छसो नः पुंसी का, अन्यत्र नहीं होता है। तो इस प्रकार यहां पर रामान यह जो स्वरूप बनता है, तो यहां पर सूत्र उपस्थित होता है अटकुप्पांगनुम व्यवायेपि।
ये सूत्र कहता है कि पवर्ग आंगनु एतैर्व्यस्तैर् यथा संभवं मिलितैश्च व्यवधानेपि रसाभ्याम परस्य न क्षणः समान पदे। सूत्र का अर्थ बड़े ढंग से समझना है, क्योंकि सूत्र ये इस तरह का है कि अगर ठीक से नहीं समझेंगे तो अर्थ में भ्रम पैदा हो जाता है। पहले सूत्र का स्वरूप हम समझते हैं। इस सूत्र में इससे एक पहले सूत्र है रसाभ्याम नोण समान पदे, ये सूत्र है। इस पूरे सूत्र की अनुवृत्ति यहां पर हो जाती है, पूरा का पूरा सूत्र अनुवृत्त होता है। और इस तरह से यहां जो विचार हो रहा है, तो कैसे इसका अर्थ करेंगे? तो अब यहां पर अट कुप वांग नुम, इनका जो है पहले हम अर्थ करते हैं। इनका स्वरूप क्या बनेगा? तो इनमें ये समास है यहां पर अटच कुश्च पुश्च आंच नुमच इति अटकुप्वांग नुमः तेषां व्यवायः इति अटकुप्वांग नुम व्यवायः। अब ये व्यवाय शब्द क्या है? द्वंद्व के अंत में पठित है, इसलिए अट व्यवाये, कु व्यवाये, पु व्यवाये, ये स्वरूप इसका बनेगा। या पूरा समूह का व्यवाय होगा। तो समूह का व्यवाय अगर हम करते हैं, व्यवाय का मतलब होता है व्यवधान। व्यवधान किसके होना है, कहां होना है? तो उसके पहले आप रसाभ्याम नोणः सूत्र को लेंगे, उसका जो यहां पर अर्थ बनेगा। तो रसाभ्याम परस्य नकारस्य, समान पदे की व्याख्या बाद में करेंगे। समान पदे का मतलब क्या होता है? तो रसाभ्याम परस्य नस्यणः, यह अर्थ किया आपने। इसके बीच में आ गया आपका अटकुप्पांगनुम व्यवाये। ये कहता है कि रसाभ्याम परस्य अट कुप आंग अट कु पु आंग नुम एतैः व्यवहितैः या एतैः एतैः व्यवहितैः नस्यणः, ये स्वरूप आपको बना। अब ये प्रश्न होगा कि यहां पर किसका व्यवधान हो? समूह का पूरा व्यवधान हो, पृथक पृथक का व्यवधान हो? अगर समूह का व्यवधान मान के चलते हैं, शब्द ने अट कवर तो कहते हैं पृथक पृथक लिया जाए। तो अगर पृथक पृथक व्यवधान लेते हैं तो कुछ शब्द तो सिद्ध हो जाएंगे, परंतु एक से दो व्यवधान जहां पर हो गए, वो शब्द कैसे सिद्ध होगा? जैसे आपका है नरेण शब्द है, तो नरेण में र से पर णा को हो सकता है, बीच में केवल अट का व्यवधान है। हाँ, तो नरेण में यहां हो जाएगा, केवल अट का व्यवधान है। इसी तरह से कहीं केवल कवर का व्यवधान है या केवल पवर का विधान है, वहां पर भी हो सकता है। किंतु जैसे अब रामेण बनाना है आपको, या रामान ही बनाना है, रामान में नकार को नत्व की प्राप्ति दिखानी है, तो यहां पर र के बाद आ है, म है, और फिर एक आ है, तो माने अट और पवर्ग दो का व्यवधान हो गया। तो यहां पर नकार नहीं होगी, या रामायण में नकार को नत्व होगा ही नहीं। तो रामायण, तो फिर इसका अर्थ क्या करना चाहिए? सूत्र के अर्थ का जो स्वरूप है वह की सिद्धि हो, इसलिए इन्होंने इसका अर्थ किया यथा एतैः व्यस्त, व्यस्त के मतलब पृथक पृथक। इन अट कवर्ग पवर्ग आंग नुम, इनके पृथक पृथक व्यवधान रहने पर
और यथासंभव मिलितैश्च व्यवहिते भी, यथासंभव माने जितने उसमें प्राप्त हो सकते हैं के आधार पर, उनके व्यवधान रहने पर तो ऋणत्व होता है, ये अर्थ आप करोगे। तो कहा आपने प्रमाण, तो राम भ्याम इस अवस्था में आपका सूत्र लग जाएगा यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययंगम। यह प्रत्यय राम इति शब्दात् क्रियते, तदादि शब्द स्वरूपम राम भ्याम ये होगा। और तस्मिन प्रत्यये तदादि किसको लेंगे, तो तदादि जो प्रकृति रूप है राम, इसमें व्यपिदेशवत भाव से उसमें भी तदादित्व बुद्धि करके राम की आप करेंगे अंग संज्ञा। यद्यपि सामान्य रूप से तदादि का स्वरूप, तदादि का मतलब तत्प्रकृति ही आदि ही आद्यवयव यस्य समुदायस्य स समुदाय तदादि भवति, वो नहीं हो सकता, वो तो उतना तदादि होगा राम भ्याम होगा। परंतु तस्मिन प्रत्यये परे यस् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यये अंगम, तो प्रत्यय प्रत्यय परे तदादि शब्द स्वरूपम अंग संज्ञम स्यात्, ये अर्थ उसका बनता है। तो तदादि राम नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है कि तदादि का स्वरूप बनेगा राम भ्याम, इतना पूरा बनेगा। किंतु विविदेशोद्भाव से, क्योंकि प्रत्यय परे विनय होगा नहीं, भ्याम के अतिरिक्त कोई दूसरा प्रत्यय है नहीं, इसलिए प्रत्यय भ्याम के पर रहते प्रकृति स्वरूप जो रामश है उसमें ही तदादित्व बुद्धि करेंगे विदेशत भाव से, और तदादि मान करके उसकी अंग संज्ञा करते हैं। तो राम ये अदंत अंग हो गया। अदंत अंग जब हो गया तो सूत्र लग जाएगा आपको सुपिचो। ये सूत्र कहता है अदंतांगस्य दीर्घा स्यात् यादौ सुपि परे। अदंत है ययादि सुप परे रहते हैं। यहां पर सुपिचा सूत्र में अतः की अनुवृत्ति होती है। तो अतः की अनुवृत्ति होने से ही यहां पर जो है अतो दीर्घो यही सूत्र है। तो अतो दीर्घो यही सूत्र से अतः की अनुवृत्ति होती है, और इसी से ही यहां पर न्याय की भी अनुवृत्ति होती है। इसलिए तो यादव सुपी, यह प्रत्याहार घटक वर्णादि जो सुप उसके परे रहते जो अदंतंग उसको दीर्घ होता है। तो अदंतंग है यहां पर राम, उसका अंत्य है कौन है, क्योंकि अलुंत्य से उपस्थित होगा, तो अंत्य अल होगा यहां पर अ, मां का अ, उसको दीर्घ हो जाएगा, और उसके दीर्घ होने से यहां पर बन जाएगा रामा, रामाभ्याम, रामाभ्याम यह स्वरूप बनता है। तो इस तरह से इन प्रयोगों की सिद्धि होती है। और इसके बाद इसका बहुवचन है, बहुत की विवक्षा होगी। बहुवचन आएगा, बहुत की विवक्षा में 3 राम उपस्थित होंगे। स्वरूपाणाम एक शेष विभक्तौ सूत्र से यहाँ पर प्रथम राम शेष, अन्य का लोप, राम भिस बनता है। राम भिस इस अवस्था में यहाँ पर सूत्र आपको उपस्थित होता है अतो भिस ऐस, और ये अदंत अंग से पर जो भिस उसके स्थान में ऐस आदेश करता है। अदंत अंग हुआ राम, उससे पर भिस है, भिस के स्थान में ऐस आदेश होगा। तो कहाँ होगा ऐस, यहाँ पर भी अलोन्त्य से अंत को प्राप्त होगा। तो अलोन्त्यस का अपवाद सूत्र है यहाँ पर जो है अनेकाल सर्वस्य, कहता है अनेकाल जो आदेश है वो संपूर्ण के स्थान में होता है, इसलिए अनेकाल आदेश है भिस, इसलिए ऐस जो है, इसलिए संपूर्ण भिस के स्थान में ऐस आदेश होता है, इसलिए बनता है राम ऐस। और राम ऐस इस अवस्था में वृद्धि करेंगे, वृद्धिरेश सूत्र से राम ऐस बनेगा, पद संज्ञा होने से सकार को रुत्त होगा, विसर्ग होगा और रामई ही रूप बनेगा। तो इस तरह से आपने आज द्वितीया विभक्ति के रूप और तृतीया विभक्ति के रूप का ज्ञान आप लोगों ने किया।